दोस्तों, जॉब अपडेट बाय एनजे पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सीआरपीएफ की कुछ भर्ती आई है उनके बारे में। तो उनके बारे में बात करने के लिए हम चलते हैं उसके ऑफिशियल साइट पर। तो अब हम चलते हैं सीआरपीएफ की रिक्वायरमेंट साइट पर। इस पर चलने के बाद में नीचे आएगा रिक्वायरमेंट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसकी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे एक नोटिफिकेशन है। उसकी व्यू डिटेल में जाएंगे। व्यू डिटेल के में जाने के बाद में ये खुलेगा तो नोटिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 ये पीडीएफ फाइल में रहेगा। तो इसे हम डाउनलोड करेंगे। मेरा डाउनलोड किया हुआ है तो ये बोल रहा है कि डाउनलोड अगेन, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये नोटिफिकेशन हमारे पास ओपन हो गया। डेट है इसकी 20/7/2020 और क्लोजिंग डेट है 31/8/2020। 31/8/2020 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की। तो उसके एग्ज़ाम की डेट दे रखी है 20 दिसंबर 2020, यानी कि 20 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम करवा देंगे। उसके बाद में बात करते हैं ये पोस्ट की। इंस्पेक्टर डाइटिशियन यूआर में एक है और किसी में नहीं है। और इसकी स्केल ऑफ पे है लेवल 7 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसकी बीएससी होम साइंस होम इकोनॉमिक्स और डिप्लोमा दे रखा है। ये आप देख लेना। एज इसमें है बिलो 30 ईयर से कम। अब सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, इसकी कैसी पोस्ट हैं। ये ओबीसी में 40 दे रखे हैं, एससी में 26 दे रखे हैं, एसटी में 11 दे रखे हैं, ईडब्ल्यूएस में 17। टोटल है 175 पोस्ट। और इसमें पे स्केल है लेवल 6 का 35,400 से लेकर 1,12,400। क्वालिफिकेशन 12th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड पास द 3.5 year कोर्स इन डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग। और तीसरा दे रखा है रजिस्टर्ड है नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ विद सेंट्रल नर्सिंग काउंसलिंग और स्टेट ऑफ नर्सिंग काउंसलिंग। और इसकी एज दे रखी है बिलो 30 ईयर। 31/8/2020 तक। सब इंस्पेक्टर है रेडियोग्राफर, इसकी 4 पोस्ट हैं यूआर में। एक ओबीसी में है और एक एससी एसटी में 0, ईडब्ल्यूएस में 0 है। लेवल 6 के है 35,400 से लेकर 1,12,400 है। और इसमें इंटरमीडिएट या 12th साइंस होनी चाहिए। और रेडियो डायग्नोसिस फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये डिप्लोमा है जो होना चाहिए। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मिस्टा ईडब्ल्यूएस टोटल है 84। और इसमें 12th पास और 2 साल का एक्सपीरियंस फार्मेसी में मांगा है। और इसमें तीसरा दे रखा है सेल बी रजिस्टर्ड है फार्मिस्ट अंडर। उसके बाद है एज बिटवीन 20 to 25 ईयर 31/8/2000 के अनुसार। फिर आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट। तो इसकी टोटल पोस्ट है 5 और सैलरी है इसकी 29,200 92,300 तक। 10+2 है साइंस होनी चाहिए और बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी और 3 ईयर डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी ये होना चाहिए। और एज होनी चाहिए 20 से 25 ईयर। एज ऑन 1/8/2020। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन, इसकी टोटल 4 पोस्ट है और लेवल 5 सैलरी 29,200 से लेकर 92,300 तक। मेट्रिकुलेशन विथ साइंस एज ए सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट
फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, और 2 ईयर ऑफ डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसकी एज है 20 से 25 ईयर, 1/8/2020 को। फिर आती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसके है टोटल 64 पोस्ट, और इसकी सैलरी लेवल 5 की है 29,200 से लेकर 92,300। मेट्रिकुलेशन विथ साइंस एज ए सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। इसमें दूसरी तरह के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी granted by an institute of the central government or state government or an institution recognized by the central government or state government। एज इसकी दे रखी है बिटवीन 20 to 25 ईयर, एज ऑन 1/8/2020। उसके बाद बात करते हैं हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रो रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, इसकी एक पोस्ट है, लेवल 5 की सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300 तक। मेट्रिकुलेशन विथ साइंस एज ए सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। दूसरा इसमें दे रखा है सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रो रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिलिंग टेक्निकल एजुकेशन और एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एज है इसकी बिटवीन 20 to 25 ईयर, एज ऑन 1/8/2020। फिर आता है हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट एंड मेडिक, इसकी टोटल पोस्ट है 88, और लेवल 4 की सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 तक। 12th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। एज दे रखी है इसकी बिटवीन 18 to 25 ईयर, और उसमें दूसरा दे रखा है 2 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और इसमें डिजायरेबल है कि आपके पास है या नहीं है, अगर है तो आप लगा सकते हैं। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट, ये डिजायरेबल है, अगर आपके पास नहीं भी है तो ये फॉर्म आप लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं हेड कांस्टेबल एएनएम और मिडवाइफ, इसकी पोस्ट है 3, और लेवल 4 की सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 तक। 12th पास होना चाहिए किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, और दूसरा है 2 ईयर डिप्लोमा इन एक्जुकेलरी नर्सिंग मिडफेरी फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया और स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग एंड डुली रजिस्टर्ड विथ स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और इसमें डिजायरेबल है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट, ये है डिजायरेबल कि आपके पास है तो लगा सकते हैं। एज है इसमें 18 to 25 ईयर। फिर है हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन, 5 पोस्ट टोटल 8 पोस्ट है, लेवल 4 की सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 तक। 12th पास और 2 ईयर डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, और डिजायरेबल दे रखा है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फील्ड किसी भी हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट में। एज दे रखी है 18 से 25 ईयर। फिर बात करते हैं हेड कांस्टेबल की, जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, टोटल पोस्ट है 84, वही सैलरी इसमें लेवल 4 की 25,500 से लेकर 81,100। मेट्रिकुलेशन विथ साइंस ए सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर कोर्स इन रेडियो डायग्नोसिस फ्रॉम ए, ये सर्टिफिकेट चाहिए इसके अंदर। एज दे रखी है 20 से 25 ईयर। हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, टोटल पोस्ट है 5, लेवल 4 की सैलरी है। मेट्रिकुलेशन विथ साइंस एज ए सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी 10वीं पास साइंस 10वीं में साइंस होनी चाहिए, और डिजायरेबल पहले सर्टिफिकेट दे रखा है लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स का, उसके बाद में डिजायरेबल है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ग्रांटेड
बाई एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एज दे रखी है बिटवीन 20 से 25 ईयर। उसके बाद आती है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन, एक पोस्ट है, लेवल 4 की सैलरी है 25,500 से लेकर 21,100 तक। मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये डिप्लोमा। एज है इसकी 20 से 25 ईयर। हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड, इसकी टोटल पोस्ट है 3, लेवल 4 की सैलरी है और मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये डिप्लोमा होना चाहिए। एज होनी चाहिए 18 से 23 ईयर। कांस्टेबल मसालची, टोटल पोस्ट है 4, लेवल 3 की सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 और 10वीं पास होना चाहिए और नॉट लेस देन 2 ईयर एक्सपीरियंस इन जॉब इन ए होटल और रेस्टोरेंट। 2 साल के किसी होटल और रेस्टोरेंट में एक्सपीरियंस चाहिए। एज है इसकी 18 से 23 ईयर, 1/8/2020 को। फिर है कांस्टेबल कुक, इसकी पोस्ट है 116, लेवल 3 की सैलरी है 21,700 से लेकर 69,100 तक। मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और एज है इसकी 18 से 23 ईयर और नॉट लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस एज कुक। कुक का 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर है कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, 121 पोस्ट है, लेवल 3 की सैलरी है 21,700 से लेकर 69,100 तक और 10वीं पास। नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश और हिंदी और लोकल लैंग्वेज ये आना चाहिए और एज है इसकी 18 से 23 ईयर। कांस्टेबल धोबिया वॉशरमैन, टोटल पोस्ट है 5, लेवल 3 की है 21,700 से लेकर 69,100 तक। मेट्रिकुलेशन पास चाहिए और एज चाहिए 18 से 23 ईयर। कांस्टेबल WC3 है पोस्ट इसकी और लेवल 3 की सैलरी है 21,700 से लेकर 69,100। मेट्रिकुलेशन किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए और आर्मी क्वालिफिकेशन इन ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रेस्क्राइब्ड बाय कांस्टेबल। जनरल ड्यूटी के हिसाब से इसके फिजिकल और मेडिकल होगा। शुड बी प्रोफिशिएंट इन ए वाटर कैरियर ट्रेड और एज होनी चाहिए इसकी 18 से 23 ईयर। कांस्टेबल टेबल बॉय, एक पोस्ट है, लेवल 3 की सैलरी है 21,700 से लेकर 69,100 तक। मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और एज होनी चाहिए 18 से 23 ईयर। वेटनरी में हेड कांस्टेबल 3 पोस्ट है, लेवल 4 की सैलरी है 25,500 से लेकर 21,100 तक। 10+2 विथ साइंस होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट और मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन रिलेटेड टू वेटनरी थेरेप्यूटिक और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। एज है इसकी 18 से 25 ईयर और डिजायरेबल है 1 ईयर एक्सपीरियंस। हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन, एक पोस्ट है, लेवल 4 की सैलरी है 25,500 से लेकर 21,100 तक। 10+2 साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी और 2 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन वेटनरी लैब टेक्नीशियन विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस एज वेटनरी लैब टेक्नीशियन फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल है 1 ईयर एक्सपीरियंस और एज 18 से 25 ईयर। हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर, एक पोस्ट है, लेवल 4 की सैलरी है 25,500 से लेकर 21,100 तक। एसेंशियल है 10+2 विथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। डिग्री इन और डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इन वेटनरी रेडियोग्राफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ रेडियोग्राफर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और इसकी एज 18 से 25 ईयर और स्टार लगा के देख रहा है। वैकेंसीज कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यानी कि इसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है वैकेंसी। और बाकी का आप पढ़ना चाहते हो तो इसे डाउनलोड करके देख लेना। कोड दे रखे हैं ट्रेड के
और ग्रुप दे रखे हैं, ये आप देख लेना डाउनलोड करके, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा हो गया इसलिए हम मोस्ट चीज़ें देख ली। अब इसमें देखते हैं हम फिजिकल स्टैंडर्ड। तो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट देखते हैं, UR EWS SC और OBC की। मेल कैंडिडेट के लिए चाहिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए चाहिए 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर की फ्लॉट होनी चाहिए। फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और रिलैक्सेशन दे रखा है इसमें जो भी ट्राइब्स एंड हिल पॉपुल है उनके लिए। द मिनिमम हाइट फ्रॉम द कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स विल बी 162.5 सेमी और सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। मिनिमम हाइट दे रखी है इसमें ग्राविल्स, कोमानियस, गोरखाज, डोगराज, मराठाज एंड कैंडिडेट बिलोंग द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन अंडर टेरिटोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख, इन सब के लिए 165 सेंटीमीटर और 155 है फीमेल के लिए। और चेस्ट के दे रखी है मेल के लिए, उनमें 76 से 81 सेंटीमीटर और 78 से 83 सेंटीमीटर। और रेस दे रखी है टेस्ट की, मेल के लिए 1 मील रेस इन 7 मिनट 30 सेकंड, और फीमेल के लिए 800 मीटर रेस इन 6 मिनट। लॉन्ग जंप दे रखा 10 फीट 3 चांस मेल के लिए, और 6 फीट 3 चांस, 6 फीट 3 चांस है फीमेल के लिए। हाई जंप दे रखी है 3 फीट 3 चांस और 2.5 फीट 3 चांस। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर कांस्टेबल और मसालची इनके लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157। चेस्ट है मेल के लिए 80 सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर है फीमेल के लिए। और रिलैक्सेशन दे रखा, आप इसे पढ़ लेना। एक्स सर्विसमैन के लिए दे रखा है। एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे हैं इसके, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर, पालीपुर। और एग्जामिनेशन फीस, मेल कैंडिडेट बिलोंग टू यूनिवर्सल EWS OBC उनके लिए है 200 रुपये, ग्रुप बी के लिए, और ग्रुप सी के लिए है 100 रुपये। फीस इंडियन पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट के द्वारा ही जमा होगी। अप्लाई करने के लिए दे रखा है इसके अंदर कि आप 20/7/2020 से लेकर 31/8/2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये पोस्ट है CISF की, और इसमें सैलरी भी अच्छी है। जो भी इंटरेस्टेड है वो इसे अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना, जिससे किसी और को भी पता चले और वो फॉर्म लगा सके। और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी नया वीडियो डाले तो उसके आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू।